तो स्टार्ट करते हैं हम। मोशन ऑफ बॉडीज कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट में जो बॉडी हैं उनमें कितना एक्सेलरेशन होगा और इनकी कांटेक्ट फोर्स क्या होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं बॉडी, ये मास ब्लॉक M1 की एक बॉडी है, सेकेंड बॉडी हमारे पास M2। अब ये एक दोनों बॉडी स्मूथ सरफेस पर हैं और A एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं और हमने M1 पर एक फोर्स अप्लाई किया F। तो हमें फाइंड करना है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और इन दोनों के बीच ये कांटेक्ट फोर्स है T, और T कितना होगा। तो दो अननोन वेरिएबल हैं जो हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो ये T M1 बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और M2 इस पे अप्लाई कर रहा होगा। तो ये कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये इस पे एक्शन कर रहा होगा तो वो उस पे रिएक्शन कर रहा होगा। क्लियर, तो T और A हमें यहाँ से फाइंड करना है। क्लियर, तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम मास ब्लॉक M1 का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास M1 का। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको, बहुत आसान है। ये हमारे पास M1 ब्लॉक है। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस फाइंड करने हैं फर्स्टली हमें। तो यहाँ पर एक फोर्स F आ रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो सेकंड ब्लॉक लगा रहा है, और एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है जो इसका वेट होगा M1G, और एक फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा होगा जो इसका रिएक्शन होगा। क्लियर, और पूरा ब्लॉक A से मूवमेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यानी R रिएक्शन इज इक्वल टू किसके होगा, M1G के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, इसमें ये जो F है और ये T है, दोनों फोर्सेस हैं, बट F ग्रेटर देन T, यानी F T से ज़्यादा है, तो और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो F माइनस T इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोमेंट फोर्स के हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए F माइनस T इज इक्वल टू M1A के होगा। तो F इज इक्वल टू T प्लस M1A, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ब्लॉक मास M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मास हमारे पास ब्लॉक M2 है, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए, तो M1 की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स होगा T, और इसका एक वेट नीचे काम कर रहा होगा वो होगा M2G, और एक नॉर्मल इसके होगा रिएक्शन, वो होगा R'। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या होंगे वो देख लिया आपने। तो यहाँ से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन R' इज इक्वल टू M2G के होगा। सेकेंड ऐसे यहाँ से आ जाएगा T इज इक्वल टू होगा M2A के बराबर, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं T की वैल्यू सेकंड में पुट कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ से हमें क्या मिलने वाला है, F इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, F अपॉन M1 प्लस M2। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का। क्लियर, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है T। तो T फाइंड करने के लिए हम A की वैल्यू फोर्थ में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट A इन इक्वेशन 4।
तो T इज इक्वल टू आ जाएगा m2F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास ये T आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए बहुत आसानी से हमने क्या किया, T भी फाइंड कर लिया और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। क्लियर? अब आपके लिए एक टास्क है, वो क्या है, ये फोर्स इधर से अप्लाई ना करके हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया और एक्सेलरेशन अब ये बॉडी इधर मूव करने लगी। तो इसमें आपको फाइंड करना है A कितना होगा और T कितना होगा। क्लियर? नोट कर लें इसे। नेक्स्ट, अब हमारे पास 3 बॉडी हैं। कितनी बॉडी हैं? 3 बॉडी हैं और वो आपस में क्या रखी हैं, कांटेक्ट में रखी हैं। तो उनमें लगने वाली कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बॉडी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। तो देखो ये 2 बॉडी हैं, इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स होगी कुछ, वो मान ली हमने T1 और ये भी T1। इन दोनों बॉडी के बीच कुछ कांटेक्ट फोर्स होगी T2 और ये भी होगी T2। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हमने यहाँ पर एक फोर्स F अप्लाई किया है। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या करना है, एक तो A फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक मास m1 के लिए, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। काम वही करना है जो पीछे किया था सब। इस पे F फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स इधर आएगा T1 और इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा होगा m1G और एक इसके नॉर्मल होगा जो होगा रिएक्शन R। तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे बस। R इज इक्वल टू m1G, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी फोर्स क्या होगी, सेकंड फोर्स जो मोमेंट फोर्स के इक्वल होगी, F माइनस T1 इज इक्वल टू m1A। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस m1A, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो F माइनस T टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, मोमेंट फोर्स की। सेकंड हमें फाइंड करना है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m2 का। ठीक है, तो m2 का बना लीजिए। यहाँ पे ये मास m2 है और इस पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है T1, एक फोर्स इधर से लग रहा है इस पे T2 और इसके एक वेट फोर्स होगा जो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा m2G और एक यहाँ पे रिएक्शन होगा R'। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी वो आएगी R' इज इक्वल टू m2G, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड क्या आएगी यहाँ पे, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मोमेंट फोर्स कितना होगा, m2A। तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 प्लस m2A, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m3। तो यहाँ पे देखिए ये m3 है हमारे पास, इस पे एक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे T2 और एक इस पे नॉर्मल काम कर रहा है R" और एक नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है m3G। तो यहाँ से इक्वेशन क्या क्या आ जाएगी, फर्स्टली इक्वेशन आ जाएगी R" इज इक्वल टू
m3g सेकेंडली फोर्स आ जाएगी हमारे पास T2 इज इक्वल टू m3a इक्वेशन नंबर 5th एंड 6। तो यहाँ से देखिए मैं इक्वेशन T2 की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो T1 मिल जाएगा, और T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ करना है मेरे को, 6, 4th एंड 2nd से मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 2nd, 4th एंड 6। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, F आ जाएगा हमारा पास यहाँ पर T1 T2 कितना है m3a और m2a प्लस m1a। a यहाँ से L कॉमन ले लेते हैं तो a कॉमन आ जाएगा तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इस पूरे ब्लॉक का, ठीक है। सेकंड हमें यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 6 तो T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हमारे पास T2 हो जाएगा। T1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। T1 जहाँ पे आसानी से मिल जाए यहीं पे रख देते हैं। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये यहाँ पे रख देते हैं। रखो भाई इसमें फ्रॉम 2nd फ्रॉम 4th कर लो तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, T2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये आ जाएगी m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 a की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पे, तो m2f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से एलसीएम सेम आ जाएगा और f कॉमन आ जाएगा। तो T1 कितना आ जाएगा, m3 प्लस m2 f और डिवाइड में आ जाएगा m1 m2 m3। तो T1 इतना होगा हमारे पास, क्लियर। तो देखिए T1 भी हमने इजीली फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और T2 भी फाइंड कर लिया, क्लियर। अब आपके लिए क्वेश्चन हम यही वाला दे देते हैं। इसमें हमने क्या किया, अब फोर्स को हमने इधर से अप्लाई कर दिया, तब आपने इसमें फाइंड करना है। और ये एक्सेलरेशन से अब इधर मूव करने लगा तो ए कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, ये आपने फाइंड करना है, क्लियर। से नोट कर ले। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडी, यानी 2 बॉडी होंगी या 3 बॉडी होंगी, वो आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो उसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसका कनेक्टिंग बॉडी के अंदर जो फोर्स आएगी उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम, ये ब्लॉक मास m1 और एक मास m2 है। तो यहाँ से हमने इसको एक स्ट्रिंग से
टाई किया और इस पे एक फोर्स लगा दिया F, तो तब हमें इसके अंदर कोई फोर्स प्रोड्यूस होगा। वो फोर्स क्या होगा? T, जो ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो दोनों में क्या होगा? फोर्स सेम होगा। क्लियर? और ये पूरा ब्लॉक A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइंड करना है वो एक तो A को फाइंड करना, A कितना होगा, दूसरा हमें यहाँ पे फाइंड करना है T कितना होगा। क्लियर? तो फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक मास m1। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये m1 है तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है T, और इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है m1g, और एक रिएक्शन लग रहा है इधर R। तो निकाल देते हैं इसको। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई R = m1g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास T = m1a, क्योंकि टेंशन जो होगा इसका वो किसके बराबर हो जाएगा? मूवमेंट फोर्स की। क्लियर? नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक मास m2 के लिए। तो इसके लिए बना देते हैं यहाँ पे। ये ब्लॉक मास m2 है हमारे पास। एक फोर्स इसमें इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है F। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा m2g, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा R'। तो यहाँ पर अब इसमें हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी इसकी? R' = m2g, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास? फोर्स F ज़्यादा है ना, तो F - T = m2g, तो F की वैल्यू आ जाएगी T + m2g, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए T की वैल्यू अगर हम फोर्थ में रख दें तो हमारे पास ये m1g नहीं होगा, m2a होगा। ये भी m2a होगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए, अगर हम T की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में रखते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी F = m1a + m2a। तो एक्सेलरेशन कितना आने वाला है यहाँ से? A = F/m1 + m2 के। तो इस ब्लॉक में इतना एक्सेलरेशन होगा। सेकंड T निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो T = आ जाएगा हमारे पास m1, और A कितना है हमारे पास? F/m1 + m2 बस। तो यहाँ से T इतना आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए कितना आसान है इसमें एक्सेलरेशन और जो टेंशन फोर्स है वो निकालना। क्लियर? अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये आपने खुद से ट्राई करना है। एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, और एक ब्लॉक यहाँ पर रखा है। ये भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका मास m3 है। हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया F। तो देखिए यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा, वो होगा T1, ये भी T1। यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा, वो होगा T2, और ये भी होगा T2। तो इसमें आपने जो फाइंड करना है, स्मूथ सरफेस है
एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये इधर मूव कर रहा है। दूसरी चीज़ इसमें हमें T1 फाइंड करना है एंड T2 फाइंड करना है। तो ये आपने खुद से करना है, सेम प्रोसेस है, जिस टाइप से हमने ये किया उसी टाइप से इसको करना है। सिंपली M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? इसे नोट कर लें।